हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था सेकंड चैप्टर का, आज हम वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था एक बार थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा हम कहाँ पे हमने उसको स्टॉप किया था। राइट, हमारे पास क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यानी अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन आते हैं तो आप उस टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमने, जैसे हमने आपको होमवर्क दिया था। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, x² माइनस 2x माइनस 8x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी माइनस 8। राइट, फाइंड ऑल जीरोस, इसके आपको जीरोस निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब दो जीरो आएंगे। राइट, दो जीरो आएंगे, तो मैंने कहा था इसके दो जीरो हमारे पास आ गए। x², देखो मान लीजिए 8 है, आप सबको इसके फैक्टर करके और वो सब करना आपको आता है। राइट राइट, तो मेरे पास कितना आ रहा है, एक तो बन गया 4 और एक बन गया 2, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 फैक्टर करना है आपको 9 क्लास में, आपने सबने किए हुए हैं पहले। तो x प्लस 2 और x माइनस 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू 4। अल्फा मान लिया था हमने -2, बीटा मान लिया था हमने 4। इसके बाद हमने वेरीफाई किया था इनको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो आप सबने कर लिया होगा। सम ऑफ जीरो यानी पहला आएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो वो रहेगा -2 प्लस 4, कितना आ गया 2। एंड सम ऑफ जीरो फार्मूला होता है -b/a, तो बताइए इसमें से मेरे पास -b, तो -2/a कितना है 1, मेरे पास कितना आ गया 2। देखो ये दोनों सेम आ गए। इसी तरह हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। ठीक है, आज हम सेकंड क्वेश्चन करने हैं। राइट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दी हुई थी और हमें बोला था कि इसके आप जीरोस निकालें। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि आपको अगर मैं ये जीरो दो दे दूं, मीन्स ये दो जीरोस आपको हम दे दें और हम आपसे बोलें कि इस जीरो से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो जीरो दिए हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक जीरो दिया हुआ होता है तो उसके बगल में जस्ट उसके अपोजिट साइन लगा करके हम एक फैक्टर निकाल लेते थे। अगर दो जीरो दिए हुए हैं तो इससे मैंने उल्टा ये निकाल लिया, इसका अपोजिट निकाल के ये कर लिया फैक्टर। क्लास 9 का टॉपिक याद हो तो फिर इन दोनों को लिया साथ में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई जैसे प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। लेकिन अभी हम क्लास 10 में आ गए, तो इसके लिए हमारे पास क्या एक सूटेबल आइडेंटिटी और एक फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं एक फार्मूला है हमारे पास। राइट, तो ये हमारा रहेगा। तो अब मैं मान लीजिए हम आपको वही पॉलिनोमियल बना के दिखाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को कहेगा, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन दो प्रकार से आता है बेटा, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो दो के लिए हम आपको दो ही फार्मूला लिख के दे देंगे, हालांकि फार्मूला तो एक ही है। ठीक है, हम आपको, चलिए हम पहला ले लेते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब कई बार हम ये यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस, हालांकि मेन फार्मूला तो यही है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको एक और बना देते हैं तोड़ के, हमारे लिए आसान होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बात तो एक ही है, सम ऑफ जीरो, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा मेन फार्मूला है। और हम इसको ये वाला कब यूज करते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो हम उसके मतलब अकॉर्डिंग चाहो तो आप इसी को बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेटर क्या रहेगा, कई बार आपको स्कूल में बताया जाता है कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, कई बार बोलते हैं ये वाला यूज कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ यही वाला यूज, क्योंकि एक ही फार्मूला याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्लियर है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are as given। यानी आपको क्या दिया होगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिया होगा। देखो क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, एक आता है सम ऑफ जीरो, ये है यानी अल्फा प्लस बीटा ये रहा। सेकंड आता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये रहा, यानी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों बना करके आपको दे दिए हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। तो उसने बोल दिया कि सम ऑफ जीरोस 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसने हमें दिया 5। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। सम ऑफ जीरो 3 आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, डायरेक्ट सीधा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ जीरो 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यानी हमारी इक्वेशन आ गई x² माइनस का 3x प्लस का 5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है यहाँ से, और अब क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 2 जीरोस आर। ठीक है, तो सेकंड जो बनेगा ना हमारा 2 जीरोस आर, हम उसके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन और इसके ले लेते हैं। चलिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं हम एक दो, राइट। मान लीजिए हमें एक बार और देख लेते हैं, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है, चलिए 1 बना लेते हैं, राइट। अब मान लीजिए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, डायरेक्ट इसी से तो बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरो 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1। अब इसको मिलेंगे आगे x² माइनस x/4 प्लस 1/1 मानेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या मानते हैं वहां पे 1 मानते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम, एलसीएम क्या है इसका 4। सो यहाँ आएगा 4x² माइनस x प्लस 4। क्लियर, तो ये मेरे पास बना 1/4 4x² माइनस x प्लस 4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया बेटा 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप जितने क्वेश्चन सारे आराम से इससे कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार, और एग्जामिनर ने पूछा हुआ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 2 जीरोस आर, जिसके 2 जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं, जिसके 2 जीरोस दिए हुए हैं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन सेम था हमारे पास कि जिसका एक जीरो यानी अल्फा, चलिए पहले इसको लिख कर देते हैं। नाउ फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 2 जीरोस आर, 2 जीरोस दिए हुए। पहला मान लीजिए हमने मान लिया अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है 1। ये क्या दिया हुआ है 2 जीरोस, राइट, ये 2 जीरोस दिए हुए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एक तो होता है कि इसको उठा के आप सीधा इसमें रख दीजिए, राइट। सेकंड केस कि आप इसी में रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस एंड दैट इज अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 2/2 into 1 that is 2। सम ऑफ जीरो आ गया 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया 2। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? सो अब आप आपको दे सकते हैं तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप निकाल के आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके दो जीरोस दिए हुए हैं, राइट। तो एक जीरो यानी मान लीजिए हमें अल्फा दे दिया है, बीटा दे दिया है, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं। चलिए हम इसमें रख के दिखा देते हैं आपको, सीधे रखेंगे हम डायरेक्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। चलिए अल्फा कितना है हमारे पास 2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1 बाहर x प्लस 2 इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो हम डायरेक्ट इसमें रख के कर सकते हैं। बट आप अगर ऐसा रखेंगे, राइट, तो ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि हम उसको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बात दे रहे हैं, फार्मूला यहाँ फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, राइट। एग्जामिनर कहीं हमारे मार्क्स नहीं काट सकता। क्लियर? चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले हमें डिवाइड आना चाहिए, राइट। पॉलिनोमियल्स का डिवाइड आना चाहिए। क्लास 9 हमने जो किया हुआ पहले, राइट। अगर आपको डिवाइड करना आता है अच्छे से तो आप अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय करना है उसको x प्लस 2 से। क्लास 9 का टॉपिक आ गया, डिवाइड करना आता है सबको। चलिए एक बार और कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाए 2x से, तो दैट इज 2x स्क्वायर। 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा प्लस 4x। साइन चेंज करेंगे दोनों के, माइनस ये वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस। क्लास 9 में किया हुआ हमने, कैंसिल हो गया। 4x प्लस का माइनस का है और ये x प्लस का है, सो बड़ा साइन कौन सा है, माइनस का। कितना आएगा 3x प्लस 1। ये माइनस कहाँ चला जाता है, ऊपर। अब मुझे यहाँ क्या बनाना है, माइनस का 3x। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ गया माइनस का 3x प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 3 जा प्लस माइनस माइनस 2 3 6। साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले दोनों के साइन चेंज करते हैं। माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया 7। तो मेरे पास क्या रिमाइंडर कितना आया 7 मेरा रिमाइंडर आ रहा है इसके पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपको डिवाइड करना आता है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको 2 जीरो दे देंगे। हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है, हम आपको 2 जीरो दे देंगे और हम आपसे बोलेंगे कि फाइंड ऑल जीरोस। ठीक है, तो चलिए एक पॉलिनोमियल दे देते हैं हम आपको, तो x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है, राइट। ओके, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if two of its zeros are root 2 and माइनस रूट 2। चलिए ये क्या कहता है कि आप इस पॉलिनोमियल के सारे जीरो निकालेंगे। अच्छा, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 4, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 4 है, पावर 4 है। इट मींस इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4, यानी इसके फैक्टर कितने होंगे 4। तो यानी इसके मेरे पास जितनी पावर हाईएस्ट होगी
उतने ही मेरे पास इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और उतने ही मेरे पास क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब मेरे पास इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4 आएंगे। 2 मुझे दे दिए गए हैं, मुझे 2 जीरोस और निकालने हैं, राइट। तो मेरे पास हम स्टार्ट करेंगे बच्चों को, √2 एंड -√2 आर दी 2 जीरोस। देखिए हम वापस एक बार बात करते हैं, जीरोस कब आता है, जब मैं देखिए ऐसे बोलता हूँ ना x+2 1 और x-1, ये 2 मेरे पास क्या है, फैक्टर है, राइट। ये मेरे पास 2 फैक्टर हैं। इन फैक्टर से जब हम आगे चलते हैं तो हम लिखते हैं x+2 = 0 और x-1 = 0, x = -2 और x = 1, ठीक है। ये मेरे पास 2 क्या आगे, जीरोस। अब ये जो दिए हुए ये वैल्यू ये वाली, यानी x कितना है, √2 और x कितना है, -√2। इस जीरो से वापस हम कहां चलेंगे, थोड़ा रिवर्स चलते हैं, इससे हम चलेंगे कहां पर, हम आएंगे फैक्टर के पास, क्लियर। एक बार देखते हैं, जीरो हमें दिए हुए, तो जीरो से हम रिवर्स करेंगे कहां तक, फैक्टर तक, राइट। अब हमें दिया हुआ है ये 2 जीरोस हैं, देन फैक्टर क्या होंगे, इस जीरो का साइन क्या है, प्लस, इसका जस्ट अपोजिट साइन लगाना। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने अपोजिट साइन लगाया था, वापस चलते हैं, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, x -√2, इसके लिए बन गया, और इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, x +√2, ये बन गया। ये 2 क्या थे, इसके जीरोस, और ये क्या हो गए, दिस आर दी फैक्टर, नाउ दीज आर दी फैक्टर। ये दोनों क्या है मेरे पास, इसके फैक्टर है। चलिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। लेकिन ये तो अभी क्या है मेरे पास, 2 फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, डिवाइड कब करेगा, जब ये एक पॉलिनोमियल होगा। अब ये इसको हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, देखो ये बना a - b और ये बना a + b। देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फार्मूला आता है तो ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें फार्मूला याद नहीं आता, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं x -√2 और x +√2 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, बायनोमियल वर्सेस बायनोमियल, चैप्टर क्लास 8 का टॉपिक है। मल्टीप्लाई करेंगे, x अंदर क्या रहेगा, x +√2, राइट। फिर यहाँ लगा दिया -√2, अंदर क्या रहेगा, x +√2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस का √2x मल्टीप्लाई -√2x माइनस प्लस माइनस √2 ये प्लस में ये माइनस में, आंसर मेरे पास क्या रहेगा, x² - 2। तो देखो ये आ गया x² - 2। इट इज अ पॉलिनोमियल व्हिच डिवाइड्स द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, राइट। ये इसको पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड कर देगा। चलिए, तो यानी ये मेरे पास क्या आ गया, एक्चुअल में ये इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा, ठीक है। आप जब मेरे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे तो इस फैक्टर को आपस में आगे क्वेश्चंस आएंगे जिससे हम इनको मल्टीप्लाई करके हम आगे पॉलिनोमियल निकालेंगे। अभी हमारे पास देखो ये आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है कि a - b और a + b क्या होता है, a² - b², तो ये बनेगा x, यहाँ बनेगा √2। अब ये बन गया x² - √2 का स्क्वायर 2 इज अ फैक्टर ऑफ, और हम इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल px इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये इस पूरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तभी तो ये उसका फैक्टर है, ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं अब, और ये डिवाइड इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। सो हम डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x⁴ - 3x³ + 6x। चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, x² - 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए आता हमारे पास वापस, अभी मैंने डिवाइड बताया था आपको, इस फर्स्ट x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ, तो पहला 2x², x²,
चलिए दोबारा बताते हैं एक बार आपको, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर कितनी हो जाती है, इन दोनों की पावर प्लस हो जाती है, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर ऐड हो जाती है, राइट, जब मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे पास कितना आ गया 2x की पावर 4। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, देन -2 को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4x²। अब ये -4x², लाइक टर्म कौन सा है इसका, ये रहा, तो कहां लिखेंगे इसको, इसके नीचे -4x², राइट, सॉरी, ठीक है, ओके। सो ये रहेगा मेरे पास, साइन चेंज करते ही माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, -3x³ इन दोनों में, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, सो ये बन जाएगा +x² + 6x-2। चलिए अब हम इसको इससे जो यहाँ पे माइनस पड़ा है, मैंने पहले बताया था, ये माइनस कहाँ चला जाता है, यहाँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x³ आ जाए, तो बेटर क्या होता है, जैसे ही यहाँ माइनस आता है हम क्या करते हैं, इस माइनस को उठा के यहाँ रख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ माइनस आना ही है, कंफर्म है, ये माइनस यहाँ आ गया। अब आपको सिर्फ इसके कोएफिशिएंट देखने क्या है, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 3, तो किससे करेंगे, पहला तो 3 से, स्क्वायर है मुझे चाहिए क्यूब, एक और चाहिए x, तो कितना बन गया -3x³ माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस का 6x, इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है, जो लाइक टर्म्स होते हैं वो किसके, लाइक टर्म्स के नीचे लिखे जाते हैं। तो हमारे पास ये वाला किसके नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये बन जाएगा प्लस एंड ये बन जाएगा माइनस। चलिए अब हम, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये बनेगा -x², ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का था प्लस का था, और सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, बड़ा साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये भी प्लस रहेगा। सो इधर आ गया मेरे पास माइनस का, नाउ x किससे जाएगा, +1 से, x² -2 एंड 0, साइन चेंज कर देंगे माइनस और ये प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर मेरे पास कितना आ गया 0। चलिए मैंने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, देन मुझे आंसर क्या मिला, मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। इट मीन्स ये इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 2 जीरोस मेरे पास ऑलरेडी थे, अब जो बाकी के 2 जीरोस थे वो 2 जीरो हम कहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन से हम क्या करेंगे आगे, 2x की पावर 2 -3x + 1। चलिए दोबारा देखते हैं हम, जैसे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आया, राइट, रिमाइंडर मेरे पास 0 आया, क्वेश्चन मेरे पास कितना आया 2x² -3x + 1। ये जो मेरे पास आया है तो इसके क्या करूंगा, अब मिडिल टर्म्स बिट से फैक्टर करूंगा। आप सबको फैक्टर करने आते हैं, वापस देखें तो एक बार और क्लास 9th, राइट, मैंने आपसे पहले भी कहा था इस चैप्टर के अंदर सिर्फ फैक्टराइजेशन है, क्लास 9 का टॉपिक है, डिवाइड भी है। चलिए अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, आप सबको फैक्टर आते हैं, दैट्स वेरी गुड। आपके पास 2 आ गया तो कितना आया, माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1। चलिए कॉमन क्या आ रहा है 2x, अंदर क्या बचा x - 1। चलिए तो यहाँ कितना आ गया -1, 2x - 1 x - 1, therefore 2x - 1 = 0 and next x - 1 = 0, x = 1/2 and x = 1। एक जीरो ये रहा, दूसरा जीरो ये रहा, टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस थे, 4 थे। 2 मेरे पास ये रहे, 2 कहाँ है वो हमें पहले ही दे दिए थे, कौन से, √2 and -√2, therefore all zeros are, तो चारों के चारों जीरोस कहाँ है हमारे पास, ये 1/2 1 √2 and -√2, तो यानी मेरे पास ये चारों के चारों जीरोस आपके पास आ गए, क्लियर है। चलिए आपको सर मैं एक बार फिर वापस, तो ये हमारे पास
कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन, राइट। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसका। अभी क्या होता है हमारे पास कि जैसे पावर 4 है, पावर 4 की जगह जरूरी नहीं है कि पावर 4 हो आपके पास में, क्यूबिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। चलिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जो जीरो दिया हुआ है, अब देखो पावर कितनी है, एक्स क्यूब है, हमने इसका पॉलिनोमियल बना दिया, हमने पी एक्स एक पॉलिनोमियल था और इसका जो इफ वन ऑफ इट्स जीरो, वन ऑफ इट्स जीरो इज -2, इसका एक जीरो -2, राइट। अब इसका एक जीरो -2 है, हमें इसके बाकी के जीरोस निकालने हैं। इससे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, 3। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे इसका हमारे पास, 3 आएंगे। सो अब मुझे क्या करना है, वही प्रोसेस बेटा, वहां पे हमारे पास दो जीरो थे तो हम उनको मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या है, एक ही जीरो है, तो जब एक ही जीरो आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ही मैंने लिखा -2, हम इसका अपोजिट साइन x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको हम। x + 2 से डिवाइड करेंगे, सो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास वापस हमारे पास 9th की बात आती है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बनेगा तो x² से बन गया। अब इसको भी करेंगे तो प्लस का 2x², साइन चेंज माइनस, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट वाला हमेशा कैंसिल होगा, 13 में से 2 गया, एक प्लस का एक माइनस का है, 11x², राइट। 9 ऊपर से कैरी किया हमने 32x प्लस 20 को भी निकलेंगे। नाउ अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 11x से, 11x², इसको इससे करेंगे प्लस 22x साइन चेंज माइनस माइनस कैंसिल, 32 में से 22 गया, कितना है 10x प्लस 20। नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 10x प्लस 2 10 सा 20 माइनस अगेन कैंसिल कैंसिल 0। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जैसे मेरे पास रिमाइंडर 0 आया, वापस हम इसको उठाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करते हैं हमारे पास बाकी के 2 जीरो जो बचे थे वो भी आ जाएंगे। एंड 2 जीरो हमारे पास जो रह गए हैं वो कौन कौन से हैं, 2 जीरो वो निकाल लेते हैं अभी हम इसके नेक्स्ट, x² प्लस 11x प्लस 10, फैक्टर करने आपको आते हैं, 10x² मीन्स आपको पता है x² प्लस 10x प्लस 1x प्लस 10, x कॉमन, x प्लस 10, x प्लस 10 प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 10, x plus 1 equals to 0 and x plus 10 equals to 0, means x equals to -1 and x equals to -10। therefore इसके जो 3 जीरो आने थे उसमें से एक मुझे पहले दिया हुआ था, तो द रिक्वायर्ड जीरोस आर -1, -10 and
-2। ये मेरे पास के 3 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आ गए हैं जो हमारे पास इसको निकालने थे, राइट। चलिए अब हम आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, राइट। तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपसे हो जाए, और जब नहीं होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ये नहीं हुआ है, ताकि मैं वो करवा दूँ। और मेरे हिसाब से तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी लिख के देता हूँ, राइट। चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो करके। तो मैंने लिखा है ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, और नीचे ये इसके 2 मैंने जीरोस लिख दिए। पॉलिनोमियल है 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x -6, और 2 जीरोस है -2 एंड -1। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है मेरे पास x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120, 2 जीरोस हैं 2 एंड -2। नेक्स्ट पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, जीरोस है मेरे पास √3 एंड -√3। नेक्स्ट x³ प्लस 3x² माइनस का 2x माइनस 6, और इसके जो मेरे पास 2 जीरोस हैं वो क्या है माइनस का √2 एंड √2। चलिए हम इनको अगर आपको इनमें क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा तो आप नीचे हो सके तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। और तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए टिल दैट बाय।